आप सुनिए, शीर्षक से ही पता चलता है कि शायद इनको बहुत दिनों तक महिलाओं को बोलने नहीं दिया गया था। अब वो कहते हैं कि अब हमारी बारी है, आप सुनिए। तो मैं इसकी लेखिका जो रांची से आई है, वीणा श्रीवास्तव जी का नाम घोषित किया गया है। मैं उनसे आगे करूंगा आपके सम्मान के लिए अपने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के करीब पहुंचने की कृपा करें। और मैं इसके लिए मैं अनिका प्रभाकर जी से कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत अनिका आपके अंदर भी होगा। आपका झांसी में साहित्यिक प्रक्रिया बहुत तेज है, वहाँ एक अलग साहित्यिक आदमी बन गई। दूसरी विजेता इंद्रजीत कौर रही है, जिसकी शब्द निशब्द कहानी की चर्चा अभी जी ने की। उनकी शब्द निशब्द कहानी दूसरे पुरस्कार के लिए चुनी गई है, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाई है। धन्यवाद। मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर ऑनलाइन। बगल में ही कुरुक्षेत्र से हाँ जी अरुण कुमार ऑनलाइन है वैसे उनकी कहानी। मैं ऑनलाइन हूँ। बधाइयाँ आपको। मैं अरुण कुमार से आग्रह करूंगा। असन जी ऑनलाइन है वो, ऑनलाइन है, बोल रही हूँ। बधाइयाँ। मैं हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान का और अतुल जी का, जिन्होंने मेरा जो आग्रह है उसको स्वीकार किया और ऑनलाइन ये जो हमें यहाँ शामिल होने की जो एक मौका दिया, अवसर दिया, वो हमें बहुत बहुत खुशी प्रदान कर रहा है। और मेरी कहानी को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्णायक मंडल का भी बहुत धन्यवाद और खेद है कि मैं वहां नहीं आ पाई। होती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। धन्यवाद अतुल जी। धन्यवाद अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो आपको, बधाई। जी धन्यवाद सर। मैं सुरेश नीरव आपको बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद। आपने दूरियों को काट दिया। जी नमस्कार। अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। जी धन्यवाद। आपकी कहानी का शीर्षक है शब्द निशब्द। जी अब मैं तीसरे विजेता अरुण कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। हरियाणा भले हरियाणवी भाषा के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन वहाँ साहित्यिक गतिविधियां भी कम नहीं है। हरियाणा में ही हमारे आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी रहते थे और विष्णु प्रभाकर जी ने वहां से अपने साहित्यिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया। आज मैं सोचता हूँ कि उनको भी खुशी हो रही होगी, विष्णु प्रभाकर जी को भी, कि हरियाणा की कोई लाल यहाँ की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको अरुण कुमार जी। अब नाम आता है वेद स्मृति कृति, जो पुणे की है। उनकी कहानी खाली फ्रेम का सच
सम्मानित भी है, पुरस्कृत भी है, वो इस मौके पर उपस्थित नहीं है। लेकिन क्या पता वो जून से अगर जुड़ी हो और इंद्रजीत कौर की तरह वो भी उपस्थित हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके बाद रेणु श्रीवास्तव जी जो शहडोल की है, उनकी तारीफ कहानी को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन वो भी इस मौके पे नहीं उपस्थित हो पाई है। जी सर, मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत बहुत आभार। ऑनलाइन है। जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ना उपस्थित ना हो पाने का बहुत बहुत मलाल रह गया, पर आप सभी को इस प्रकार से देख पाने की बहुत खुशी है। बहुत बहुत आभार अनिता प्रभाकर संस्थान का, अतुल जी का, आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सादर ये रेणु श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत पुरस्कृत किया गया है साहिबाबाद के सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आने की कृपा करें। उनको ढेर सारी बधाई। स्वेटर के बारे में लोग कहते हैं कि मशीन का स्वेटर का उतना मकसद नहीं होता है जितना माँ के हाथ से बोने में स्वेटर का महत्व होता है। मुझे तो अभी एक अध्ययन पढ़नी है कि उनका स्वेटर क्या संदेश देता है। विजेताओं को पुरस्कृत करते समय जिन लोग ताली बजाते हैं, मैं उनके प्रति ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज नहीं रहेंगे तो इन कहानी का भी कोई मतलब नहीं। इस जिंदगी का मतलब भी तभी है कि कोई दूसरे भी हैं, तभी हमारे लिखने का, गाने का, कुछ करने का महत्व भी बनता है। नहीं तो हम अकेले अपने आप के लिए कितना कुछ करेंगे। अब जिसको बिखरते जज्बात शीर्षक कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया है, उनका नाम घोषित करता हूँ सुधा जुगरान, जो देहरादून से आई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आने की कृपा करें। सुधा जुगरान जी, आज जब सुधा जुगरान जी यहाँ पुरस्कृत हो रही है तो उनके घर परिवार के लोगों के लिए यह खुशी का सबब होगा। नहीं तो महिलाओं की पहचान सिर्फ पराठे बनाने तक हो गई थी। अब वो पराठे बनाने की सीमाओं को पार कर संगीत के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र अब बचा ही नहीं रह गया जो सिर्फ अकेले पुरुषों के वर्चस्व के अधीन हो। अब पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ दिया। मौजूदा शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अब अंतिम जो है वो रंजना जायसवाल जो मिर्जापुर की है, उनकी तिथि कहानी पुरस्कृत की गई है। वो इस मौके पर नहीं आ पाई है। अगर रंजना जायसवाल जी भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में कुछ भी आधा अधूरा तो बचेगा ही। जो भी होगा सब पूरा होगा। तो फिर मैं अब इन सब विजेताओं को ढेर सारी बधाई, आप सब लोगों की तरफ से बधाई, और तमाम पाठक जो भविष्य में जुड़ेंगे आपकी कहानियों से, उनकी तरफ से भी ढेर सारी बधाई आपको देते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि